मित्रों नमस्कार, मैं सुनील। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे देश के संविधान और धर्म के बारे में। आज गणतंत्र दिवस को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसी दिन संविधान लागू हुआ था। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। लंबे समय के संघर्ष के बाद में देश आजाद हुआ। हमारे पूर्वजों ने वो कष्ट भोगे, वो हमने नहीं भोगे। हमने स्वतंत्र जीवन निर्वाह किया, हमें कानून के अधिकार मिले हमारे को, और उन अधिकारों के आधार पर हम आगे बढ़े। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो जल्दी ही तीसरी हो जाएगी। सैन्य दृष्टि से देखा जाए तो चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है, और हम विकास की तरफ लगातार कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और विकास, राष्ट्र का विकास, उसके जनता के उसमें संविधान का अत्यंत महत्व होता है। यदि संविधान अच्छा होता है किसी देश का, तो वो देश बड़ा जल्दी तरक्की कर पाता है। यदि संविधान में कमियां होती है तो विकास नहीं कर पाता। उसके लिए उसके अंदर समान आचार संहिता और जीवन मूल्य होने जरूरी है। उस देशों के संविधान धर्म के आधारित है। धर्म पर आधारित व्यवस्थाएं कभी कामयाब नहीं होती। कोई व्यवस्था 1400 साल पुरानी व्यवस्था पर अपने कोई धर्म संविधान बना देते हैं, या 4000 साल पहले यदि हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो उस नियमों कानूनों उस समय के अनुसार वो सही हो सकते हैं, आज के समय नहीं हो सकते। हाँ, मानवीयता के जो पक्ष है, कया द्रोणा वगैरह जो भी है, सबको अधिकार मिले। जो अधिकार वगैरह चिंतन करते हैं, हम कोई किसी देश का संविधान बनाते हैं तो उस देश के जीवन मूल्य के हिसाब से बनाते हैं। वो कैसे जीते हैं लोग, उसका गर्व हो, उसका संस्कृति हो, उसका कल्चर हो, वो उसके अंदर शामिल होना जरूरी है। उसके अलावा उसके अंदर मानवीयता के मूल्य के अलावा उसके अंदर विकास करने की क्षमता डेवलप कर सके, वो संवैधानिक खूबियां होनी चाहिए। यदि संविधान के अंदर अपने धर्म को डाल देंगे तो उससे नुकसान होगा। धर्म एक तटस्थ चीज होनी चाहिए। धर्म की आजादी मिलनी चाहिए संविधान के दृष्टि से। आप आजाद हैं, समान आचार संहिता हो, सभी धर्म बराबर हो और नियम एक हो, चाहे विवाह पद्धति हो, चाहे अन्य कानून हो, वो सारे जरूरी एक ही होना जरूरी है। क्योंकि मानव तो एक है। वो एक को माने, अनेक को माने या ना माने, उसके ऊपर निर्भर करता है। वैचारिक स्वतंत्रता जिस देश के अंदर होगी वही विकास बढ़ेगा, विकास करेगा। हम देखते हैं पूरे विश्व के अंदर दर्शनों का विकास हुआ तो बड़े बड़े थिंकर पैदा हुए। यूनान के अंदर अरस्तु हुआ, सुकरात हुआ, और इसी तरह भारत के अंदर देखा जाए तो रामानुज हुए, शंकराचार्य हुए, श्री कृष्ण जी हुए, और बहुत सारे यहाँ पे थिंकरों की कमी नहीं रही भारत के अंदर। दर्शन बहुत बने, नौ दर्शन बने। ये वैचारिक स्वतंत्रता की वजह से बने। हर एक आदमी को वैचारिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। वैचारिक रूप से स्वतंत्र होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, जब भी वो विकास कर पाएगा। उसके लिए संविधान का अच्छा होना जरूरी है। यदि उसके अंदर की अलग अलग जितने भी वोटर है सब बराबर है, यदि वो धर्म को पालने में लग गया या उसी के अंदर एनर्जी खराब कर दी तो आगे विकास कैसे करेगा। धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना जरूरी है। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता अलग चीज आ गई, स्वतंत्रता दीजिए, परंतु उसके साथ में उसको लादिए मत। किसी के साथ में लादना बिल्कुल गलत होगा। यदि हमारे संविधान का नाजायज फायदा उठाते हुए यदि हम कोई, चाहे हज हो, चाहे मदरसा हो, चाहे आदर्श विद्या मंदिर के स्कूल हो, चाहे गौशाला हो, इन धार्मिक चीजों पर यदि हमारा पैसा लगता रहेगा देश का, जनता का, तो बहुत गलत होगा। हाँ, मैं हिंदू हूं तो मेरा काम है कि हिंदू धर्म के ऊपर पैसा लगाना, वो मेरी व्यक्तिगत मामला है। जो जिसको लगाना है वो लगाए, उस पर जो किसको काम करना है वो करे। हाँ, संविधान बिल्कुल तटस्थ होना जरूरी है। संविधान तटस्थ होगा जब भी देश विकास कर पाएगा। नए विचार आते रहेंगे, वैज्ञानिक खोजें चलती रहेगी और देश लगातार विकास करता रहेगा। ये हमारा संवैधानिक रूप को के अंदर जो संशोधन हुए थे वो एक तरह से छेड़खानी हुई थी। छेड़खानी आने की वजह से समान आचार संहिता नहीं रही देश के अंदर। पुनः समान आचार संहिता हो, धार्मिक धर्म पर आधारित, चाहे तो वो तुष्टिकरण वाले हो, चाहे बहुसंख्यकों की तुष्टिकरण वाले हो, चाहे अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण करने वाले हो, ऐसे नियमों का नहीं होना ही ठीक है देश के अंदर। और सभी आदमी तरक्की कर पाएंगे, देश आगे बढ़ पाएगा। अभी हम बहुत चीजों के अंदर बहुत पीछे हैं, अभी तक खेल के मामले में आज पीछे हैं,
और बहुत सारे सेक्टर हैं उनके अंदर पीछे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने अच्छा डेवलपमेंट किया है, परंतु आबादी को देखते हुए हमारी आबादी पूरे विश्व के अंदर ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आएगी तो कई पैमाने पर हम बहुत पीछे, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देश का संविधान ही एक तरह से देश का धर्म हो जाता है, उसकी एक तरह से धार्मिक पुस्तक हो जाती है। उसके अलावा आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पूजा पद्धति जो माने सो माने। तो इसके साथ में लेते हुए हम आगे बढ़ें, हमारा देश आगे तरक्की करें, विकास करें, और निरंतर इसी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।